टाइपिंग करते वक्त क्या कभी हाथ में झंझनाहट या सूजन महसूस होती है, या फिर किचन का काम करते वक्त हाथ में अचानक से करंट पड़ता है, या फिर आधी रात में उठकर हाथ हिलाने की जरूरत पड़ने लगती है? आपको लगता है अगर ये ओवरवर्क के कारण है तो बच के रहिए, क्योंकि ये हो सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम। लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ है मेरी जिम्मेदारी, और इसीलिए इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो भी एकदम आसान तरीके से। इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। हमारी रिस्ट में एक टनल होता है इस एरिया में, और इस टनल से एक नर्व गुजरती है जिसका नाम है मीडियन नर्व। अगर ये टनल कंप्रेस हो जाता है तो इस नर्व पे दबाव पैदा होता है और हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब सोचिए, आपका हाथ एक बड़ा सा हाईवे है और मीडियन नर्व उस हाईवे पर चलने वाली एक इंपॉर्टेंट गाड़ी है। अब ये कार्पल टनल सोचिए एक नॉर्मल सा टनल है एक हाईवे पे। अब अगर इस टनल में ट्रैफिक जैम हो जाएगी तो क्या ये गाड़ी अपना काम कर पाएगी, या क्या ये गाड़ी चल पाएगी? नहीं। बस उसी तरह कार्पल टनल सिंड्रोम में भी होता है। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट में झंझनाहट यानी टिंगलिंग महसूस हो सकती है। नेक्स्ट, नमनेस फील हो सकता है, यानी कि आपका हाथ सुन्न हो गया है ऐसा फील हो सकता है। सुबह उठते ही कभी कभी बहुत लोगों को सूजन दिखाई देती है पूरे हाथ में। बहुत ही सीवियर केसेस में तो बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। आप एक छोटा सा चम्मच या ग्लास भी पकड़ नहीं पाते हैं, जब पकड़ने लगते हैं ऐसे लगता है कि वो गिर जाएगा हाथ से। ऑल्सो बहुत सी बार रात को उठने का मन करता है, इतना दर्द शुरू हो जाता है। अब इसका कारण जान लेते हैं। कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन रेपिटेटिव मूवमेंट जिसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर आप कोई घर का काम कर रहे हैं बहुत देर तक, या फिर पूरा पूरा दिन आपको ड्राइविंग करना पड़ता है, आप निटिंग करते हैं, या पूरा दिन टाइपिंग करते हैं, तो ये सारे काम अगर आप लॉन्ग आवर्स तक करते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ऑल्सो ये लेडीज में प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक पेशेंट की स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, करीब 50 इयर्स की हाउसवाइफ थी। उनकी कंप्लेन ये थी कि पूरी टाइम जब किचन का काम करती है तो उन्हें हाथ में कभी कभी करंट सा फील होता है। पूरी रात सोने के बाद जब सुबह उठती है तो पूरा हाथ सूज जाता है। हमने उनका फिर असेसमेंट किया, और असेसमेंट के हिसाब से जब ट्रीटमेंट शुरू किया, 5 सेशंस के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिल गया एंड अब वो अच्छे से काम कर पा रही है। उन्होंने मेरी दी गई सिंपल एक्सरसाइजेस फॉलो की, और साथ ही मैंने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए थे, वो भी अपनाए, एंड अब उन्हें पेन नहीं है एंड शी इज ऑल गुड। इस स्टोरी से क्या पता चलता है, ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि उन्होंने टाइम पे एक प्रोफेशनल की हेल्प ली। इसका मतलब मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि देर मत कीजिए, डोंट इग्नोर द सिम्टम्स। जैसे ही आपको ये तरह के सिम्टम्स दिखने लगे तो प्लीज आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। लेट गो मत कीजिए, क्योंकि रेयर केसेस में ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिवियर हो जाता है, आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। अब बात करते हैं कुछ इजी एंड सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। नंबर 1 है रिस्ट वार्म अप। इसके लिए आपको क्या करना है, रिस्ट को न्यूट्रल पोजिशन में रखना है एंड जस्ट वेरी स्लोली आपको रिस्ट रोटेशंस करने हैं। 5 to 10 repetitions clockwise and 5 to 10 repetitions एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है टेंडन ग्लाइडिंग। अब इसमें आपको क्या करना है, हाथ को इस तरह न्यूट्रल में रखना है। ध्यान दीजिए, आपकी जो हथेली है और आपका जो हाथ है वो सेम लाइन में होना चाहिए, इस तरह या इस तरह नहीं होना चाहिए। सो दिस विल बी द पोजिशन। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पिलो भी इस तरह रख सकते हैं आपके हाथ को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। स्टेप 1 इज दिस पोजिशन। स्टेप 2 में आपको इस तरह हुक करना है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह हुक करना है। स्टेप 3 में आपको एक फिस्ट बनानी है, अंगूठा बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। स्टेप 4 में आपको इस तरह उंगलियां सीधी करनी है, एंड स्टेप 5 में अगेन फिस्ट बनानी है, बट इस बार इस तरह की फिस्ट बनानी है। आप देख सकते हैं पूरे जो 5 स्टेप्स है उसमें आपका ये जो मूवमेंट है ये नहीं होना चाहिए, या हथेली का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एल्बो का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सब जो भी जॉइंट्स है वो न्यूट्रल रहेंगे। सो आप अगेन देख लीजिए आपको क्या करना है। 5 स्टेप्स। नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 हुक,
नंबर 3 फिस्ट बनानी है, नंबर 4 स्ट्रेटन, टेबल टॉप बोलते हैं, एंड नंबर 5 अगेन फिस्ट। इस तरह ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीडियन नर्व ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग एक्सरसाइज। अब इसमें आपको 6 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1 स्टेप है, इस तरह आपको आपका हाथ रखना है। देखिए मैंने मिड पोजीशन में रखा है, ना मेरा हाथ मुझे फेस हो रहा है और ना मेरे पीछे जो हथेली का पार्ट होता है वो मुझे फेस हो रहा है, बल्कि सेंटर वाला पार्ट मुझे फेस होना चाहिए। तो इस तरह रखना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप में आपको इस तरह स्ट्रेट कर देना है। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, तो आपका अंगूठा, हथेली, फिंगर सब ऐसे रहेगी, सिर्फ रिस्ट से आपको इस तरह एक्सटेंशन करना है, जितना पॉसिबल है उतना, नॉट नेसेसरी आप पूरा दबा के कीजिए पूरा नीचे तक, नॉर्मल जितना हो सके उतना आप कीजिए। अब इसके बाद आपको आपके थंब होता है उसे आपको एक्सटेंड करना है इस तरह। फिफ्थ पोजीशन है, आपको इस तरह सुपिनेशन करना है। अब मैंने क्या किया है, मेरा जो फोरआर्म का आगे वाला हिस्सा होता है वो मुझे फेस कर रहा है, तो कब से न्यूट्रल में था, अब मैं इस तरह फेस करने वाली हूँ, सुपिनेशन बोलते हैं इसे। एंड लास्ट जो 6 स्टेप है उसमें मुझे इस तरह अंगूठे को ओवर प्रेशर देना है। अब ये सारी एक्सरसाइज में अगर आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रेच आ रही है तो मेक श्योर आप उस लेवल तक नहीं करें, सबके रेंजेस आप कम कर ले। अब मैं फिर से दिखाती हूँ। नंबर 1 पोजिशन इज मेकिंग अ फिस्ट, ये 1 होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करें और इसके पहले वाली जो टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज है, जब आपको करते हैं आपको हर एक स्टेप को 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन दूसरा स्टेप करना है। और ये दोनों एक्सरसाइजेस अगेन 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए आप कर सकते हैं एंड छोड़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्क्वीज करते रहते हैं इस तरफ फास्ट, ऐसे नहीं करना है, स्लोली स्क्वीज करना है, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स कीजिए। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप एक टॉवल या नैपकिन का बॉल बना सकते हैं और फिर उसे भी स्क्वीज कर सकते हैं। इसमें मेन टारगेट है कि हमारे ये सारे मसल्स जो है वो वर्क करें। अब एक्सरसाइज के अलावा आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1 है आइस पैक। बहुत से लोगों को, जैसे मैंने सिम्टम्स में बताया, कि सूजन महसूस हो सकती है, तो आप डेफिनेटली सूजन हो या नहीं हो प्लीज आइस पैक यूज कीजिए। अगेन आप जो भी आइस पैक यूज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मेक श्योर आप न्यूट्रल पोजीशन में करें, रिस्ट को ज्यादा बेंड नहीं करना है। तो आप इस पोजीशन में आप नीचे पिलो रख सकते हैं, आपका हाथ इस पोजीशन में रख सकते हैं एंड देन हल्का सा ऐसे आइस पैक लगा सकते हैं, करीबन 10 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है रिस्ट स्प्लिंट। जैसे एंकल स्लीव आती है, नी स्लीव आती है एक बैंड की तरह, उसी तरह एक रिस्ट स्प्लिंट आती है जो मैं डेफिनेटली आपको एडवाइस करूंगी यूज करने के लिए, लेकिन ये आपको पूरे दिन नहीं यूज करना है, सिर्फ रात को सोते वक्त, ताकि आपका जो रिस्ट है वो अबनॉर्मल पोजीशंस में ना रहे और आपका दर्द बढ़े नहीं। जब आप ये यूज करेंगे आपका जो रिस्ट है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा और इसे थोड़ा टाइम मिलेगा हील होने के लिए, इसीलिए रात को ये डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो रिस्ट स्प्लिंट और आइस पैक है ये टेम्पररी सोल्यूशंस है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और पूरे टाइम से रिस्ट स्प्लिंट पहन के रखते हैं और उन्हें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए होता है। अब सीवियर केसेस में बहुत सी बार सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है, बट इट इज वेरी रेयर। लेकिन सर्जरी से बेटर तो यही रहेगा कि आज ही आप अपने हाथों का इंश्योरेंस कर ले। कैसे करेंगे इंश्योरेंस? बाय डूइंग एक्सरसाइजेस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा तो काम ही है टाइपिंग का, या तो मेरा तो घर का काम ही मुझे करना होता है हमेशा, तो मुझे तो पक्का सीटीएस होने ही वाला है, यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम होने ही वाला है, तो फिर मतलब मैं कैसे बचूं इससे। सो अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके काम में टाइपिंग इन्वॉल्व है, यानी कि कीबोर्ड बहुत यूज करना होता है, सो मेक श्योर जो आपकी पोजिशन है, पॉस्चर है, वो सही हो। अब सही का मतलब ये है कि आपकी जो आर्म और फोरआर्म के बीच में जो एल्बो का एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होना चाहिए इस तरह, और फिर आपकी जो रिस्ट है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, यानी कि आपको इस तरह टाइप नहीं करना है और इस तरह भी टाइप नहीं करना है। जो भी आपकी रिस्ट की पोजीशन है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ना नीचे ना ऊपर,
जस्ट न्यूट्रल, सो वो आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी एक काम पूरे पूरे दिन करना पड़ता है, जैसे कि टाइपिंग है या ड्राइविंग है, निटिंग है वगैरह, तो मेक श्योर एवरी 2 आवर्स कम से कम आप 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले। सिर्फ थोड़े स्ट्रेचेस कर सकते हैं, आप वॉक करके आ सकते हैं, आप जस्ट नॉर्मल रेगुलर रिस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना हो। आपके हाथ आपके प्रोडक्टिविटी का इंजन है और इसीलिए इनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स कार्पल टनल सिंड्रोम से मिलते हैं, सो मेक श्योर आप ये सारी एक्सरसाइजेस फॉलो करें, टिप्स फॉलो करें, ताकि आपको अच्छा रिलीफ मिले। और फिर भी अगर रिलीफ ना मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। अब वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कमेंट कीजिए आपके डाउट्स के साथ, एंड प्लीज 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 अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। एंड ऑल्सो आप अगर ये नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो आपको भी फ्यूचर में कोई भी वीडियोस लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मूविंग एंड स्टे फिट।